श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सुक्ति सरोवर ज्योतिर्बिंदु और उसका दर्शन। श्री सद्गुरुवे नमः। अथक परिश्रम से प्रत्याहार करो तो मन एक स्थान पर ठहरेगा और तब एक बिंदुता प्राप्त होगी। इसमें पूर्ण सिमटाव होता है। बिंदु को आप मन से नहीं बना सकते। परिमाण शून्य चिन्ह को आप मन से नहीं बना सकते। छोटे से छोटे जो चिन्ह है उसको मन से नहीं बना सकते। असली बिंदु मन से नहीं बनाया जा सकता। काल्पनिक बिंदु से रेखा गणित का हिसाब कर लेते हैं। काल्पनिक रेखा से ही हिसाब बना लेते हैं। रेखा में लंबाई है, चौड़ाई नहीं। पेंसिल की नोक जहाँ रखिए वहीं चिन्ह होगा। जो दृष्टि और मन को अत्यंत समेट कर स्थिर रखता है उसको तब जो दिखता है वही परम बिंदु है, वही ज्योतिर्मय बिंदु है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। तेजो बिंदु परिषद। हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। जो उस बिंदु को ग्रहण करता है उसकी ज्योति मिलती है। वैज्ञानिक अपने प्रयोगों के द्वारा बतलाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से पानी होता है। यदि विश्वास न हो तो खुद करके देख लीजिए। उसी तरह मेरी बातों में विश्वास नहीं हो तो मैं जो प्रयोग बतलाता हूँ उसको करके देख लीजिए। लोग लाल टीका लगाते हैं, वह बिंदु का द्योतक है, शक्ति का चिन्ह है। सिमटाव से शक्ति एकत्रित और केंद्रित होती है। केंद्रित शक्ति ज्योति स्वरूपा है। देखने का यत्न जानो तो विमल विलोचन खुल जाएगा। बिंदु का ज्ञान होगा। स्थूल से सूक्ष्म में रखने की शक्ति बिंदु में है। उसको पकड़ कर रखो तो सूक्ष्म में रहोगे। उसको पकड़ कर नहीं रख सकते हो इसलिए गिर जाते हो। थोड़ी झलक मालूम हुई फिर मालूम नहीं हुई तो वह नहीं भाग गया, तुम ही वहां से हट गए। ईश्वर की ओर से अवलंब है। जैसे मित्र को लेने के लिए मित्र अगवानी आते हैं। ईश्वर परम मित्र है, उनसे बढ़कर मित्र कोई नहीं है। वे बड़े मददगार हैं। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। कबीर साहब। वह बिंदु रूप में आकर आपको पकड़ ले जाना चाहता है। आप बिंदु तक नहीं पहुँचे हैं, वह बिंदु को पकड़ने की शक्ति आप में नहीं है, इसलिए नीचे गिर जाते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि हम में शक्ति नहीं है। अभ्यास करते करते शक्ति बढ़ती है। जैसे व्यायाम करने से शरीर में बल बढ़ता है, यदि बल नहीं बढ़ता तो कोई महात्मा नहीं होते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, लोचन चातक जिन करे राखे, रह दरस जलधर अभिलाखे। निद रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। अर्थात जैसे पपीहा पक्षी स्वाति जल के लिए बड़ी बड़ी नदियों, तालाबों और समुद्रों का निरादर करके मेघ को एक टक से देखता रहता है और स्वाति जल को देख लेने पर उसे परम प्रसन्नता से ग्रहण करता है, उसी तरह भक्ति योग का साधक अपने हृदय आकाश के अंधकार रूप बादल में एक टक से टकटकी लगाकर देखता रहता है, अर्थात दृष्टि साधन करता रहता है और नदी आदि बड़े बड़े दृश्यों को निरादर करके नहीं देखता है। बिंदु रूप को देखकर परम प्रसन्नता से दृढ़तापूर्वक धारण करता है। बिंदु देखने का अभ्यास करो, इसकी युक्ति सच्चे सद्गुरु से जानो। बिंदु ध्यान को ही शून्य ध्यान कहा है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा है कि मैं आपका ध्यान किस तरह करूं। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले मेरे सर्वांग शरीर का ध्यान करो, फिर मुखारबिंद का ध्यान करो, इसके बाद शून्य का ध्यान करो। जहाँ कोई परिमाण नहीं वहाँ शून्य ही शून्य है। संत कबीर साहब ने कहा, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। अर्थात शून्य ध्यान बिंदु ध्यान में सबका मन मान जाता है। बिंदु ध्यान में एकाग्रता आती है। एकाग्रता में शांति का रस मिलता है। जैसे जहाँ पेंसिल रखते हैं वहाँ बिंदु बन जाता है, वैसे ही जहाँ दृष्टि स्थिर होती है वहाँ प्रकाशमय बिंदु का उदय होता है।
बिंदु अव्यक्त है, उसे देखने के लिए ठीक से यत्न करो तो मालूम होगा। इसमें थकना नहीं चाहिए। जितना बन सके अभ्यास करते रहो। थोड़ा थोड़ा ही करो, लेकिन छोड़ो मत, सफलता अवश्य मिलेगी। परम बिंदु केवल देखने की युक्ति से देखा जाएगा। गुरु कृपा से युक्ति मिले और अपनी उत्कंठा हो। बिंदु को ईश्वर का रूप समझकर अपने को समेटता है, मन को समेटता है, अपनी दृष्टि को समेटता है, जो कि बहुत सूक्ष्म पदार्थ है। ठीक ठीक दृष्टि योग होने पर उसका उदय होता है। इसको दूसरी जगह लिखा है कि यह ज्योतिर्मय परम बिंदु है, यह ईश्वर का सूक्ष्म रूप है। बिंदु को कोई बाहर में नहीं देख सकते हैं। जिसका स्थान है, परिमाण नहीं, उसको बिंदु कहते हैं। वह कितना छोटा होगा उसको चर्म दृष्टि से कोई देख नहीं सकेगा। संतों ने इसका भेद बताया है। रेखा का आरंभ बिंदु से होता है और अंत भी एक बिंदु पर होता है। रेखा को हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन समझने व समझाने के लिए बोर्ड पर एक रेखा खींच देते हैं। उसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी, लेकिन जो वास्तव में रेखा है उसमें चौड़ाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है। बाहर संसार में बाल की नोक से कोई रेखा खींचेंगे तो उसमें भी कुछ न कुछ चौड़ाई होगी ही। जो कोई समझे कि हमारे अंदर कौन ऐसी चीज है जिसको रेखावत हम कह सकते हैं, वह है दृष्टि की धार। दो रेखाओं का मिलन जहाँ होता है वहाँ बिंदु होता है। बाहर में तो केवल मान लेते हैं कि बिंदु है। हम मान ही नहीं ले, बल्कि दृष्टि धारों को एक करके प्रत्यक्ष देख भी लें, वही बिंदु है। आपकी आंख में देखने की जो शक्ति है उसी को दृष्टि कहते हैं। आंख डीम पुतली को दृष्टि नहीं कहते हैं। आप दृष्टि को तब देख सकेंगे जब संतों की युक्ति से देखेंगे। इसी दृष्टि धार की रेखा में उसके आदि अंत में बिंदु है। जहां दृष्टि की दोनों रेखाएं मिल जाए वहीं बिंदु है। दृष्टि योग या बिंदु ध्यान के अभ्यास से प्रकाश दिखता है। उसकी विधि संत लोग जो बताते हैं उसी को दृष्टि योग कहते हैं। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नासाग्र में देखो, दिशाओं को देखना छोड़कर। दिशाएं 10 है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों कोण तथा ऊपर और नीचे। बाहर के सब औरों को छोड़कर जो देखते हैं वे अंदर देखते हैं। बिंदु ध्यान असल में बाहर में नहीं अंदर में होता है। मैं देखता हूँ और आप लोग भी देखते हैं कि रेलगाड़ी में चलाने के लिए चक्के गोल गोल, बैलगाड़ी चलाने के लिए चक्के गोल गोल। इस गोल को भीतर की ओर समेटते जाओ, उसी गोल के अंदाज पर आखिर क्या बचेगा? बिंदु। बिंदु को आज तक किसी ने बाहर में नहीं देखा है, क्योंकि इसकी परिभाषा है, स्थान है, परिमाण नहीं। बाल की नोक से चिन्हित करने पर भी कुछ न कुछ परिमाण होता है, परंतु आंख बंद करो, अंधकार मालूम पड़ेगा। उसमें बिंदु को देखना चाहो तो देखने की शक्ति को, दृष्टि को एक कर लो। एक करने का स्थान बिंदु होगा, वह ज्योतिर्मय बिंदु होगा। कबीर साहब के वचन में है, गगन मंडल के बीच में तहुआ झलके नूर, निगुरा महल न पाबई पहुँचेगा गुरुपुर। ठीक ठीक बीच कितना बड़ा होता है। किसी मंडल का बीच केवल एक ही बिंदु होगा। बिंदु से बड़ा करने से ठीक ठीक बीच नहीं होगा, वह किसी और विशेष और किसी और कम होगा। किंतु छोटे से छोटा चिन्ह बिंदु है, उसमें फैलाव नहीं है। एक क्या है, इसको विद्वान पंडित समझ सकते हैं कि एक देखने में नहीं आता। एक वह है जिसको चर्म दृष्टि से कोई देख नहीं सकता, मानस दृष्टि व दिव्य दृष्टि से देख सकता है, वह है बिंदु। बिंदु की परिभाषा है कि जिसका स्थान है, परिमाण नहीं। जबकि परिमाण नहीं है तब कोई कैसे स्थूल दृष्टि से देखे? पूर्ण सिमटाव करने वाला बिंदु है। जहाँ नहीं देख सकते हो वहाँ दिखलाने वाला बिंदु है। जितनी दूर देखना इस चर्म चक्षु से असंभव है, वहाँ तक दिखलाने वाला बिंदु है। जिस तरह प्रत्यक्ष में बड़े बड़े दूरबीनों को लगा लगा कर देखते हैं, दूर दूर तक देखते हैं, कहते हैं कि सूर्य के पार भी देखने लग गए। लेकिन संत दरिया साहब जो बिहार ही में हुए थे, आरा जिला में,
उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, क्या जामे जमशेद का क्या सिकंदर ऐन, दिल चश्मा से देखिए अभिगत सूझे नैन। सिकंदर एक बादशाह था, उसने एक ऐना बनवाया था, उससे बहुत दूर तक मालूम होता था। जमशेद भी एक राजा था, उसने एक प्याला बनवाया था, उसमें देखता था, उसमें भी बहुत दूर तक देखता था। ये दोनों उस जमाने के लिए दूरबीन थे, तो दूरबीन से देखने के लिए बहुत दूर तक लोग देखते हैं। तो अपने अंदर की दृष्टि से देखो, किसी आकार का आरंभ बिंदु से होता है और अंत बिंदु पर होता है। निराकार से साकार जब बना है तब पहले एक बिंदु बना है। इधर से उलटिए तो उस बिंदु को पकड़िए। इसी को गीता में भगवान ने अनोरनियाम कहा। देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं। दोनों आँखों की दृष्टि एक हो जाए तब देखो। दृष्टि की धार कितनी पतली है, इसको लोग नहीं जानते हैं। दृष्टि की धार बहुत पतली है। रेखा बिंदुओं से बनती है। रेखा की लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। रेखा गणित यही बतलाता है, जहाँ से रेखा शुरू होती है वहाँ स्थान अवश्य होता है। जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं, वह स्थान कितना छोटा होगा। इसलिए रेखा गणित कहता है वह ऐसा है जो स्थान भर रखता है, परिमाण नहीं रखता है। जो स्थान रखे, परिमाण नहीं रखे, उसी को कहते हैं बिंदु। बिंदु के समूह को कहते हैं रेखा। दृष्टि की धारों को मिलाकर देखो, जहाँ दो रेखाओं का मिलन होता है वहाँ बिंदु होता है। वहाँ बिंदु अवश्य होगा। वह कैसा बिंदु होगा? आँख बंद करके देखना चाहिए। देखने की चीज जो नजर आई वह प्रकाश है, वह ज्योतिर्मय बिंदु है। उपनिषदकार ने कहा, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। वह ज्योतिर्मय बिंदु होगा। स्कूलों में पढ़ाते हैं, मान लो कि यह रेखा है, मान लो कि यह बिंदु है, लेकिन असली बिंदु को कोई अंदर में देखेगा। अंदर में देखने के लिए दृष्टि की धारों को एक करके देखो, वहाँ ज्योतिर्मय बिंदु निकल आएगा। यह करके देखो। एकाग्रता की शक्ति होने से और काम किया जाता है। विशेष एकाग्रता के लिए किसी इष्ट मूर्ति का ध्यान करते हैं। संतों ने कह दिया, एक गुरु मूर्ति का ध्यान करो, कोई प्रतिबंध नहीं है। जिसमें अपनी श्रद्धा हो उसका ध्यान करो। मूर्ति ध्यान में अनेक लकीर है, एक लकीर में कितने ही बिंदु है। बहुत से बिंदुओं, बहुत सी लकीरों और बहुत से अंग प्रत्यंगों के योग से मूर्ति बनती है, लेकिन केवल एक ही एक रह जाए, इसके लिए बिंदु ध्यान है। बिंदु ध्यान में पूर्ण सिमटाव होता है। जिस मंडल में पूर्ण सिमटाव हुआ, उस मंडल से उसकी गति और आगे हो जाएगी। बिंदु भी ईश्वर का रूप है। बिंदु रूप को देखने से पूरी शांति मिलती है। अन्य रूपों में यह शांति नहीं मिलती। हाथ पैर वाले भगवान होते हैं और बिना हाथ पैर के भी भगवान होते हैं। यदि बिना हाथ पैर के भगवान नहीं माने जाते तो शिवलिंग में, शालिग्राम में अंग प्रत्यंग हाथ पैर कहाँ है? फिर इसको भगवान कैसे मानते हैं? बिंदु को ईश्वर रूप मानना यह कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि जो सब में रहता है वह बिंदु में भी रहता है। इसलिए बिंदु भी उसका रूप है। इसमें पूर्ण सिमटाव होता है। इससे अंदर में प्रवेश होना होता है। स्थूल से सूक्ष्म में, बाहर से भीतर में प्रवेश होना होता है। मेरे ख्याल से जो भक्त लोग चंदन लगाते हैं वे एक टीका भी लगाते हैं। यह टीका बिंदु का प्रतीक है। मैं कहूँगा शालिग्राम भी इसी का प्रतीक है। यह ईश्वर का सूक्ष्म रूप है। ईश्वर का रूप क्यों कहा जाए? जो सत्संग करते हैं वे जानने लगते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजे, गोस्वामी तुलसीदास जी। बिंदु में भी वह व्यापक है, इसलिए वह उसका रूप है। शालिग्राम में व्यापक है, इसलिए वह भी उसका रूप है। इसलिए साधक लोग टीका लगाते हैं। मन को एक ओर करते करते सूक्ष्माति सूक्ष्म दशा में ले आना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप क्या हो सकता है? बिंदु हो सकता है, जिसमें स्थान है, परिमाण नहीं है। यह अंदाज से बन नहीं सकता। जिसका मन खूब समेट में आया है, दृष्टि स्थिर है, तब जो बिंदु उदय होता है, अभ्यासी उसको देखता है कि ज्योतिर्मय बिंदु है। अथवा तुलसी साहब, गगन द्वार दिसे एक तारा, तारक लोक में पहुंच जाता है।
देखो तो ऐसा लगे कि फिर देखूं, देखने में अच्छा लगता है, मन में बड़ी शांति आती है। यह तो आरंभ की बात है, यह तो प्रथम अव्यक्त रहता है, करते करते व्यक्त होता है, गोचर होता है। अगर अपना ठहराव ठीक रखा हो तो परमात्मा के नाना प्रकार के ज्योति रूप का दर्शन होता है। साधक प्रत्यक्ष तरह से देखता है, जिसको इसकी अनुभूति होती है उसकी योग शक्ति बढ़ती है, यहाँ तक कि अष्ट सिद्धियों का ज्ञान हो जाता है। अष्ट सिद्धि की शक्ति थोड़ी थोड़ी मिलती जाती है। जो बिंदु ध्यान करेगा उसको अवश्य होगा। गुरु के बताए अनुकूल जो कोशिश करता है तो दर्शन होता जाता है, शक्ति आती जाती है। मन से बिंदु बनाकर बिंदु ध्यान करना बिंदु ध्यान नहीं है, क्योंकि मन को परिमाण रहित स्थान का रूप पहले से ज्ञात नहीं है। इसलिए बिंदु की परिभाषा के अनुकूल मन से बिंदु बन नहीं सकता। केवल अत्यंत सिमटी हुई योगिक दृष्टि से ज्योतिर्मय बिंदु का उदय होता है। पदार्थ रूप में यह बिंदु शून्य का छोटे से छोटा चमकता हुआ अंश है, इसलिए यह शून्य नहीं है। इसी के ध्यान को शून्य ध्यान कहते हैं और वह परम ध्यान है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। तेजो बिंदु उपनिषद। हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। तेजो बिंदु का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में इस प्रकार है। कविं पुराणमनुशासितारं अनोरणीयाम् अस्मरध्ये सर्वस्याधातारम् अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः प्रस्तात्। कवि अर्थात सर्वज्ञ पुरातन, शास्ता, अनु से भी छोटा, सबके धाता अर्थात सबका आधार या कर्ता, अचिंत्य स्वरूप और अंधकार से परे सूर्य के समान देदीप्यमान पुरुष हैं। और मनुस्मृति अध्याय 12 में भी इसी तेजो बिंदु का कथन इस प्रकार है। प्रशासितारं सर्वोसामनीया सम्मनोरपि रुक्माभं स्वप्नधिगम्यं विद्यातं पुरुषं परमम्। श्लोक संख्या 22। इस श्लोक के द्वारा मनुस्मृति में भी अणु से अणु शुद्ध स्वर्ण समान कांतिमान अर्थात तेजो बिंदु को परमात्मा का रूप बताकर उसकी उपासना की आज्ञा है। यह बिंदु परमात्मा का विशेष और सूक्ष्म रूप तेजोमय विभूति रूप है। यह सेंद्रियां सब विभूति रूपों से विशेष आकृष्टकारी, मनोविकार नाशक और शांतिप्रद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।